तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही आपने सीटेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ली है, अब आपके क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको 90 नंबर तक तो आप कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद जब आपके लैंग्वेज की बात आती है तो आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, जब 90 नंबर तक कर लेते हैं तो उसके बाद 91 यानी 91 से लेकर के 120 तक और उसके 121 से लेकर 150 तक आपको सॉल्व करने होते हैं। अब जिसका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होगा उसको यहाँ से करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स भाषा फर्स्ट दिया भी गया है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग दिया है। यहाँ पे भाषा फर्स्ट यानी आपने अपने एडमिट कार्ड पे आपको देखना है कि आपके एडमिट कार्ड पे वहां पे भाषा फर्स्ट में क्या है। अगर भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी लिया है तो आपका 91 यानी भाषा फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हिंदी जो है सेकंड भाषा लैंग्वेज चूज किया है तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी 121 से लेकर के 150 तक। अगर आप भाषा सेकंड भी नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, तो आप अगर संख्या भी देख लेते हैं तो भी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये खेल होता है फ्रेंड्स लैंग्वेज का। लैंग्वेज के लिए आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देखना है, आपको याद रखना है कि आपने लैंग्वेज में लिया क्या है। ये होता है। उसी के साथ ही फ्रेंड्स इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो जाती है और संस्कृत में और उसके साथ ही उर्दू में। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में भी 2 दिया रहता है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है फर्स्ट अगर अटेम्प्ट किया है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, तो आपको यहाँ से सॉल्व करना है 91 120 तक, यहाँ तक। ठीक है, इसको कैसे समझना है, लैंग्वेज फर्स्ट उसके साथ ही यहाँ पे आपके नंबर्स भी दिए रहते हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश लिया है तो आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज को जो है करना है लैंग्वेज सेकंड, यानी कि आपका सारा खेल आपके एडमिट कार्ड का ही है और आपको अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चंस को देखना है और उसके नंबर्स को देखना है। उसके साथ ही अपने को जो है आंसर शीट में सबमिट करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप गलत नहीं कर सकते। उसी तरीके से संस्कृत भी होता है, तो संस्कृत में आप सभी को देखना पड़ेगा कि संस्कृत को किस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो है अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आ जाऊंगी। या फिर 1 मिनट फ्रेंड्स आपको संस्कृत बता ही देती हूँ। इसके में 2 सेट आप सभी को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें आप सभी को बताना रहता है अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आपने संस्कृत लिया है तो फर्स्ट वाली लैंग्वेज संस्कृत करेंगे। वहीं पे अगर प्रॉब्लम हो जाती है संस्कृत सेकंड की, लैंग्वेज अगर सेकंड है तो संस्कृत लैंग्वेज आप सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में आपको फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज अच्छे से देखना है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। आपको इस पे अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ने से पहले आपको पहले ये देखना है कि हमारा नंबर 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, लैंग्वेज वाला पॉइंट्स, उसके साथ ही नंबर क्वेश्चंस नंबर वाला साइड। ये दोनों अगर आप याद रखते हैं तो आप जो है आराम से कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा कि आपका जो है ये आने के बाद पछताने वाला समय खत्म हो जाएगा कि ये हो जाए कि अरे मैंने तो गलत कर दिया, मैंने तो लैंग्वेज ही मेरे से गलत हो गई। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस के चांसेस भी रहते हैं सही होने के, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से जो है बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगी कि इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।